जंगल राज से कहने का मतलब है कि न रोजी था, न रोजगार था, न सुरक्षा थी, न महिलाओं का आत्मसम्मान था, न युवाओं का कोई भविष्य था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, कुछ भी नहीं था। तो बिहार तो 20 साल पहले बदलाव का फैसला ले चुका है। कई दशकों तक लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति को, महागठबंधन के किसी व्यक्ति को बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं है। और वो गुंजाइश तो इस बार और खत्म हो गई है। रेवंत रेड्डी का आना, प्रियंका गांधी का आना या स्टालिन का आना, क्या बिहार के युवाओं के, बिहार के आत्मसम्मान पे नमक के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर जिनसे गठबंधन है, शिवसेना या दूसरे लोग, वो कौन लोग हैं? बिहार से, मुंबई से बिहार को भगाने वाले लोग हैं। लालू जी कहते थे कि तरक्की करने से, विकास करने से वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो दिखा दिया। अगर मैं एक जाति की बात करूं तो नीतीश कुमार जी की जाति क्या है? 2.87%। उनके पास धानुक समाज का भी वोट मान लेते हैं एक पल के लिए, 2.5% या 2.2%। कुशवाहा समाज 4 कुछ परसेंट, जो आधिकारिक आंकड़े हैं। ऐसे हमारा मानना है कि उससे ज्यादा होगा। लेकिन मैं कहूं कि नीतीश कुमार जी ने तमाम लोगों को जोड़ करके आज विकास की धारा बहाई, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। ये लालू जी के जो सुपुत्र हैं और जो मुलायम जी के सुपुत्र हैं, जो इंदिरा गांधी जी के जो पोते हैं, मुझे लगता है इन तमाम लोगों को बिहार में जब बुलेट यात्रा कर रहे होंगे ना, तो इनकी कल्पना होगी कि जल्दी जल्दी भगाओ बुलेट ताकि खराब सड़कें आ जाए। लेकिन बिहार का डेवलपमेंट ऐसा था कि जल्दी जल्दी करते करते पटना पहुंच गया। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी या लेफ्ट पार्टियों के जो भी नेता उस मंच पर थे या मंच से उतर गए थे, उनको कम से कम आगे आकर के देश से, बिहार के लोगों से ये जरूर कहना चाहिए था कि ये अपराध है और हम इस तरह की घटनाओं को टॉलरेट नहीं करते। लेकिन वो लोग तो फर्जी लोगों को खड़ा करके एक नरेशन गढ़ने का काम बिहार के अंदर किया। वही नरेशन ये गढ़ना शुरू कर दिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। अरे भाई, कोई भी कार्यकर्ता था, आपके मंच पर था, तो आप उसको रोके क्यों नहीं? अगर उस मंच पे तो कोई नेता गए भी नहीं। देखिए, कोई नेता गए नहीं, कोई मंच आप बना देते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलिए वो ABCD कोई नहीं था आपकी पार्टी का, तब भी आपके कार्यक्रम से ये घटना घटी। क्या आप इतना भी संवेदना आपके महिलाओं के प्रति नहीं है? राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव की यात्रा जो है अब पटना पहुंच चुका है। पटना में गांधी मूर्ति से लेकर के अंबेडकर जी की प्रतिमा तक पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी से बातचीत करेंगे। और जंगल राज में सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहा हूं मैं। जंगल राज से कहने का मतलब है कि न रोजी था, न रोजगार था, न सुरक्षा थी, न महिलाओं का आत्मसम्मान था, न युवाओं का कोई भविष्य था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, कुछ भी नहीं था। तो बिहार तो 20 साल पहले बदलाव का फैसला ले चुका है और ये अगले कई दशकों तक बिहार अभी इसी नेतृत्व के साथ चलेगा, NDA के नेतृत्व के साथ चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अभी, उसके बाद फिर कोई आएगा, उसके बाद फिर कोई आएगा, वो NDA ही रहेगा। आने वाले दिनों में कई दशकों तक लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति को, महागठबंधन के किसी व्यक्ति को बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं है। और वो गुंजाइश तो इस बार और खत्म हो गई है। जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के लिए किया गया, क्या बिहार की धरती से किसी महिलाओं, किन्हीं भी महिला का इस तरह का अपमान कभी देखा है आपने राजनीति में? तो सत्ता की ऐसी ललक, मतलब होड़ मची हुई है इनके अंदर कि किसी भी निचता तक जा करके ये राजनीति करना चाहता है। लेकिन बिहार मां सीता की धरती है, यहां पे महिलाओं का सम्मान होता है। NDA ने, आप दर्जनों में ऐसी योजनाएं बता सकता हूं जिससे महिलाओं को सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक संबल और उनको मजबूती मिली, उनकी भागीदारी बढ़ी। और दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाले लोग, और ये कौन लोग जो 90 से 2005 के बीच में बिहार को रेप कैपिटल बना करके छोड़ दिया था। बलात्कार यहां पर आम दिनों की घटना जैसे हो गई थी, अपराध इतना चरम पर था। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए इनके आने की जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश अगले कुछ सालों में होती, वो भी खत्म हो गई है। एक बात मैं और कहूंगा कि इतने के बाद भी
राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी या लेफ्ट पार्टियों के जो भी नेता उस मंच पर थे या मंच से उतर गए थे, उनको कम से कम आगे आकर के देश से, बिहार के लोगों से ये जरूर कहना चाहिए था कि ये अपराध है और हम इस तरह की घटनाओं को टॉलरेट नहीं करते। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जिस रथ पे तमाम नेता थे उससे नहीं दिया गया है, अलग मंच था। बाद में बताया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना। देखिए, फिर वही फर्जी खबरों से पूरी कहानियां इनकी यात्रा पटी पड़ी है। कोई बीजेपी का वो कार्यकर्ता नहीं है। सासाराम से चले हैं, वहां रंजू देवी जी को उन्होंने सामने लाया कि भाई इनके सारे वोट हड़प लिए गए, चोरी हो गई। फिर नवादा गए, वहां कोई सुबोध जी मिले, उनको कहा कि भाई इनका वोट चोरी कर लिया गया। मैं कई दर्जन घटनाओं को सुना सकता हूं। इन्होंने फर्जी लोगों को खड़ा करके एक नरेशन गढ़ने का काम बिहार के अंदर किया। वही नरेशन ये गढ़ना शुरू कर दिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। अरे भाई, कोई भी कार्यकर्ता था, आपके मंच पर था, तो आप उसको रोके क्यों नहीं? अगर उस मंच पे तो कोई नेता गए भी नहीं। देखिए, कोई नेता गए नहीं, कोई मंच आप बना देते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलिए वो ABCD कोई नहीं था आपकी पार्टी का, तब भी आपके कार्यक्रम से ये घटना घटी। क्या आप इतना भी संवेदना आपके महिलाओं के प्रति नहीं है? आपकी इतनी भी संवेदना नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? ये तमाम घटनाओं को लेकर के एक मखौल का माहौल बना रहे हैं बिहार का। और मैं एक बात कहूंगा, रेवंत रेड्डी का आना, प्रियंका गांधी का आना या स्टालिन का आना, क्या बिहार के युवाओं के, बिहार के आत्मसम्मान पे, नमक के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? कौन है रेवंत रेड्डी जो बिहार के DNA को अपमानित करने का काम किया? कौन है स्टालिन? बिहार की संपदा से तरक्की करने वाला राज्य जब संयुक्त बिहार था, ये आंध्रा हो या पंजाब की इंडस्ट्री हो या तमिलनाडु की इंडस्ट्री हो, ये या गुजरात की इंडस्ट्री हो या महाराष्ट्र की इंडस्ट्री हो, ये बिहार के संसाधनों से आगे बढ़े हैं। आज भले बिहार झारखंड से अलग है, जब ये संयुक्त बिहार था तो इन्हीं के कोयला से, इन्हीं के बॉक्साइट से, टीन से, आयरन ओर से ये राज्य बढ़े ना, वहां की इंडस्ट्री बढ़ी। और हम लोग दिया तले अंधेरा वाली स्थिति में रह गए और हमारे ही संसाधनों का लूट करके कांग्रेस ने राज्यों को तरक्की दिया। और आज ये राज्य के नेता, ये जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और दुख तो तब ज्यादा हो जाता है जब बिहार के मंच पर ये सारे लोग नमक रगड़ने का काम करते हैं बिहार की भावनाओं पर। तो देखिए, ये क्या है ना, ये गलीच लोग हैं। एक तरफ महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। यही है ना। महाराष्ट्र के अंदर जिनसे गठबंधन है, शिवसेना या दूसरे लोग, वो कौन लोग हैं? बिहार से, मुंबई से बिहार को भगाने वाले लोग हैं। ये तमाम लोग, आज बिहार तरक्की कर रहा है और अगले कुछ वर्षों में बिहार बहुत ऐसी स्थिति बना लेगा कि बाहर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होगी और वो बिहार के अंदर रुकेंगे और बिहार के अंदर ही वो रोजगार उनको मिलेगा। चाहे अभी बिहार का जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो इस बार का आया 2025 का, ये तमाम ऐसे कदम उठाया जा रहा है। आप कहेंगे कि भाई ये चुनाव के पहले किया जा रहा है। आप मुझे बताइए ना कि नीतीश जी बैठे कब थे? लालू जी कहते थे कि तरक्की करने से, विकास करने से वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो दिखा दिया। अगर मैं एक जाति की बात करूं तो नीतीश कुमार जी की जाति क्या है? 2.87%। उनके पास धानुक समाज का भी वोट मान लेते हैं एक पल के लिए, 2.5% या 2.2%। कुशवाहा समाज 4 कुछ % जो आधिकारिक आंकड़े हैं, ऐसे हमारा मानना है कि उससे ज्यादा होगा। लेकिन मैं कहूं कि नीतीश कुमार जी ने तमाम लोगों को जोड़ करके आज विकास की धारा बहाई, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। अगर बिहार जातिवाद की राजनीति करता तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, हमेशा लालू जी या उनका परिवार ही मुख्यमंत्री होता। बिहार के अंदर जो लालू जी ने कहा कि डेवलपमेंट का नरेशन गढ़ने से वोट नहीं मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया कि महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, सड़क बनाने से, बिजली देने से, पानी देने से, पुल पुलिया बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, इंडस्ट्री बनाने से भी वोट मिलता है। और नीतीश कुमार जी ने तो ये किया। अभी कुछ दिन के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने वाला है।
आज आपने बेगूसराय के अंदर 6 लेन ब्रिज गंगा नदी पर आपने देखा, उसके पहले आपने दीदारगंज से राघोपुर का जो क्षेत्र है, जो तेजस्वी जी का क्षेत्र है, कोई भेदभाव नहीं, किसी का क्षेत्र, वो बिहार की मिट्टी है, बिहार के लोग हैं जिसके लिए डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कर रही है। अगर बिहार के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा अभी हुई है, तो ये नहीं देखा गया कि वहां का विधायक या वहां का सांसद किस पार्टी का है। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए ने देखा कि वहां पे हम मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, ये दिमाग में है। लेकिन ये जो लोग घूम रहे हैं, क्या 15 दिन के अंदर पूरे बिहार की यात्रा आप कर सकते थे 20 साल पहले? नहीं कर सकते थे। आज कहते हैं बिहार के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो तेजस्वी जी के ट्वीट में दिखता है कि वो 4 घंटे के अंदर यहां से बांका पहुंच रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए का कल्पना था ना कि भाई बिहार के किसी भी कोने से हम पटना उनको 5 घंटे में ले आएंगे, और फिर पटना में भी जाम ना लगे इसके लिए अटल पथ बनाया, इसके लिए गांधी सेतु, दीघा से दीदारगंज तक का जेपी सेतु, जेपी गंगा पाथवे बनाया। इस तरह से तमाम सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, पता नहीं क्या क्या जिसको हम डेवलपमेंट के पैमाना कह सकते हैं, वो तमाम चीज किया नीतीश कुमार जी ने। ये लालू जी के जो सुपुत्र हैं और जो मुलायम जी के सुपुत्र हैं, जो इंदिरा गांधी जी के जो पोते हैं, मुझे लगता है इन तमाम लोगों को बिहार में जब बुलेट यात्रा कर रहे होंगे ना, तो इनकी कल्पना होगी कि जल्दी जल्दी भगाओ बुलेट ताकि खराब सड़कें आ जाए। लेकिन बिहार का डेवलपमेंट ऐसा था कि जल्दी जल्दी करते करते पटना पहुंच गया, और पटना में भी जेपी सेतु, दीदारगंज का सेतु, उसके बाद जेपी गंगा पाथवे, अटल पथ, और पता नहीं क्या क्या दिखा। तो कल जब ये चलेंगे तो मैं एक बात और कहूंगा आपके माध्यम से कि कल ये गांधी जी की प्रतिमा से माल्यार्पण करके आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के प्रति जो समर्पण का भाव इस बिहार की एनडीए सरकार ने दिखाया है, वो समर्पण का भाव क्या एनडीए के जो उलट महागठबंधन के जो लोग हैं, क्या वो हैं? वो अहिंसा की बात करते थे क्या? वो तोड़ने फोड़ने और मारने पीटने की बात करने वाले लोग हैं। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप पहुंचेंगे कहां? अंबेडकर जी की प्रतिमा पर, जिनको आपने हराने के लिए 74,000 वोट, 78,000 वोट को आपने इनवैलिड घोषित कर दिया था पहले लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आप इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले संविधान को कुचलने का काम किया, इमरजेंसी लगा करके। सारे आपके मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो भी थे, आपको उसको छीन लिया गया। तो ये लोग गांधी टू अंबेडकर की जो यात्रा करेंगे, ये सारे लोग बिहार को भ्रम फैला करके उसके वोट को जो हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 2/3 से ज्यादा, मैं 3/4 तक की बात मैं कर रहा हूं, इस बार मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मिलने जा रहा है। चलिए, तो इस बार जो है एनडीए सरकार को यहाँ से फिर से नेतृत्व मिलेगा, नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार। जिस तरह से इन्होंने बताया कि देखिए, जो लोग पहले 15 घंटा में नहीं यात्रा कर पाते थे, वो अब मात्र 5 घंटा में पहुंच जाते हैं। ये तो विकास नीतीश कुमार ने वाकई में तरक्की की है। जिस तरह से यात्रा को लेकर के उन्होंने बोला कि गांधी मूर्ति से लेकर के अंबेडकर जी के चरणों तक जो ये लोग आएंगे, ये लोग सभी लोग अपमान करने वाले हैं अंबेडकर जी। कई तरह की बातें उन्होंने बताई है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।